स्टूडेंट्स, आज हम भाषा मणि का पाठ 2 सोने का तराजू जो कि एक कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि लालच सदा दुख का कारण बनता है। इस कहानी में व्यापारी ने लालच में क्या किया, आओ पढ़ें। वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। उसका व्यापार ठीक नहीं चला और उसने बहुत धन उसमें गवा दिया मतलब खो दिया। व्यापार मतलब कामकाज। अतः उसने किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया, यानी कि उसने ठान लिया कि वह किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करेगा। उसके पास सोने का एक तराजू था जो उसके पिता ने उसे लेकर अपने पिता के एक व्यापारी मित्र मोहन के पास गया और कहा, चाचा जी, मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए और बदले में आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए। लौट कर आने पर तराजू वापस ले लूँगा। व्यापारी बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही इसे सुरक्षित रखूँगा। वीरा धन के बदले उस तराजू को व्यापारी को सौंपकर दूसरे नगर चला गया। वह कई महीनों तक के बाद लौट कर आया। व्यापारी के घर जाकर उसने कहा, चाचा जी, कृपया मेरा वह तराजू लौटा दीजिए। वह मेरे पास पिताजी की एकमात्र निशानी है, यानी कि एक ही निशानी। ये रहे आपके रुपए। व्यापारी के मन में अब लालच आ चुका था और वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था। अतः उसने कहा, बेटा, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया, इसलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें दे नहीं सकता। वीरा सब समझ गया और उसने कहा, चाचा जी, आप चिंता न करें, ऐसा तो होता ही रहता है। मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपने बेटे देवा को भी मेरे साथ भेज दें। वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। व्यापारी ने अपने बेटे देवा को वीरा के साथ भेज दिया। वीरा नदी पर गया और वहाँ उसने देवा को एक गुफा में छिपा दिया और स्वयं अकेला ही व्यापारी के पास लौट आया। मेरा बेटा देवा कहाँ है? व्यापारी ने वीरा से पूछा। वीरा ने कहा, अचानक एक बहुत बड़ा पक्षी उसे उठाकर ले गया। क्या कहा? एक बहुत बड़ा पक्षी? व्यापारी चिल्लाया, तुम झूठे हो। क्या कभी कोई पक्षी को उठाकर? हाँ, क्यों नहीं। जिस प्रकार एक चूहा सोने के तराजू को उतर सकता है, उसी प्रकार एक पक्षी भी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है। इसमें आश्चर्य यानी कि हैरानी की क्या बात है? वीरा ने कहा। व्यापारी ने दुखी मन से कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मतलब माफ़ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने वीरा को सोने का तराजू लौटा दिया मतलब वापस कर दिया, और वीरा ने भी देवा को व्यापारी को सौंप दिया। इस तरह से इस कहानी को पढ़कर हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो आज का आपका होमवर्क होगा कि जो भी मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई है, एक तो आपने इसको लर्न करना है और जितने भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं उन सबको आपने जो भी नोटबुक आपके पास है उसमें राइट करना है। थैंक यू।